हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासरूम की टू सक्सेस। तो आज मैं इस वीडियो में इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द नाइट ट्रेन एट ड्योली रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, इस चैप्टर को बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ की हेल्प ली है जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द नाइट ट्रेन एट ड्योली एक प्रसिद्ध एंग्लो इंडियन लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है और यह पहली बार 1988 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास के कथाकार रस्किन बॉन्ड हैं जो पूरी किताब में अपने ट्रेन के अनुभव को साझा करते हैं। हर गर्मियों में कथाकार रस्किन बॉन्ड अपने दादी के घर एक व्यवसाय के लिए जाते थे और अपनी दादी के घर के रास्ते में ड्योली नामक एक रेलवे स्टेशन आता था जो एक बहुत छोटा रेलवे स्टेशन है। नैरेटर के दादी का घर देहरा में है जो ड्योली स्टेशन से 30 मील दूर है। अजीब बात यह है कि जब ट्रेन ड्योली स्टेशन पर 10 मिनट के लिए रुकती है तो ना तो कोई ट्रेन से बाहर जाता है और ना ही कोई ट्रेन के अंदर आता था। जब नैरेटर ड्योली स्टेशन पर आते हैं उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि स्टेशन के चारों ओर घना जंगल है। जैसे ही गर्मियाँ आती है नैरेटर अपने दादी के घर जाते हैं और हमेशा की तरह वो ड्योली स्टेशन से गुजरते हैं जहाँ उनकी नज़र एक गरीब लड़की पर पड़ती है जो इतनी ठंडी जगह पर पैरों में कुछ भी पहने बिना स्टेशन पर टोकरी बेच रही होती है। नैरेटर ने लड़की के चमकते हुए बाल देखे और लड़की की आकर्षक आंखें भी देखी जो नैरेटर को बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है। उस लड़की को पता चलता है कि नैरेटर उसे घूर रहे हैं, लेकिन वह पहले इसे अनदेखा करती है। थोड़े ही देर बाद वह नैरेटर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या वह लकड़ी की बनी एक टोकरी खरीदना चाहते हैं, जिसे लेखक पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन लड़की के लगातार प्रयास के कारण अंत में उसे खरीद ही लेते हैं। इसके अलावा नैरेटर अपनी दादी के घर पहुंचते हैं, लेकिन वह अपनी रेल यात्रा के दौरान सो नहीं पाते क्योंकि वह अभी भी उस टोकरी बेचने वाली लड़की के बारे में सोच रहे होते हैं जो अब उनकी यादों का एक हिस्सा है। दादी के घर में 2 महीने बिताने के बाद नैरेटर अपने घर वापस आते हैं और हमेशा की तरह वह ड्योली स्टेशन से गुजरते हैं जहां नैरेटर ने टोकरी बेचने वाली लड़की को फिर से देखा और बहुत अच्छा महसूस किया। लेकिन इस बार वे स्टेशन पे उतर के इस लड़की से बात करते रहे जैसे वे बचपन के दोस्त हो। लड़की और नैरेटर अपनी बातचीत के दौरान बहुत खुश दिखते हैं क्योंकि वे अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में नहीं भूले हैं जो 2 महीने पहले थी। बात करने के दौरान नैरेटर उस लड़की के हाथ से टोकरी लेकर नीचे रख देते हैं और जैसे ही वो लड़की उस टोकरी को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है वैसे ही नैरेटर उस लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और उससे दिल्ली में उनके साथ चलने का अनुरोध करते हैं, लेकिन उसने उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा मुझे कहीं नहीं जाना है और उन्हें अलविदा कहने के बाद अपनी टोकरी बेचने के लिए आगे बढ़ जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि नैरेटर की ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है और वह अपनी दादी से फिर मिलने का फैसला करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नैरेटर देहरा अपनी दादी के घर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस टोकरी बेचने वाली लड़की से प्यार हो गया है। नैरेटर देहरा के लिए निकलते हैं। जैसे जैसे ट्रेन ड्योली स्टेशन पहुंचता है वैसे वैसे नैरेटर नर्वस होते जाते हैं। फिर भी वो इस बार सोच लेते हैं कि इस बार वो उस लड़की से अपने मन की बात कर ही लेंगे। जब ट्रेन ड्योली से गुजरता है तो वह उस लड़की से मिलने के लिए स्टेशन पर रुकते हैं, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। वह वहाँ के स्टेशन मास्टर से उस लड़की के बारे में पूछते हैं जिन्होंने उन्हें बताया कि
उस लड़की ने स्टेशन पर आना बंद कर दिया। उस लड़की को ढूंढने के दौरान उन्हें स्टेशन के पास घनी जंगलों से एक रास्ता जाते हुए दिखाई देता है। उस रास्ते को देखकर वे सोचते हैं कि देवली स्टेशन की दीवार के उस पार क्या होता होगा। वो कहते हैं कि वो अपनी यात्रा को यहाँ नहीं रोकने वाले, क्योंकि ऐसा करना उनकी गेम को बिगाड़ देगा। क्यों बिगाड़ देगा? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वहाँ जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है, जो उन्हें निराशा देगा। इसीलिए नैरेटर उम्मीद करना और सपने देखते रहना पसंद करते हैं और खिड़की के बाहर स्टेशन पर इधर उधर देखते रहते हैं और उस टोकरी बेचने वाली लड़की का इंतज़ार करते हैं। वह देहरा के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी उस टोकरी बेचने वाली लड़की के बारे में ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें उस लड़की के रूप और यादों से प्यार हो जाता है। अंत में वो आगे बढ़ने का फ़ैसला करते हैं। उन्होंने कभी भी देवली स्टेशन पर अपनी यात्रा ब्रेक नहीं की, जब भी संभव हुआ वहाँ से गुजरे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं और यही जीवन है, लेकिन हमें कभी भी उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल पीड़ा ही मिलती है। बस पुरानी यादों को एक सुंदर सपने की तरह अपने मन में रखना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी नए चैप्टर्स की वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।